जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है, वस्तुतः ये कुछ प्रश्न था कुछ शिष्यों का कि मंत्रों में दोष कब लगता है, मंत्र कब कब दूषित होते हैं, मंत्र में किस किस प्रकार से दोष लग जाते हैं और क्या साबर मंत्रों में भी दोष लगता है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं या कहीं भी जाती है, सत्य भी है कि साबर मंत्रों में दोष मान्य नहीं होता, उच्चारण दोष मान्य नहीं होता। तो इनसे जुड़े हुए कुछ बातें हैं जिन्हें मैं आज आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। मंत्रों की अगर हम मूल रूप से बात करें तो यहाँ पे आप मंत्रों की 4 प्रक्रिया विशेष रूप से देखेंगे। वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, तांत्रोक्त मंत्र, साबर मंत्र। साबर में कुछ ब्रांचेज मंत्र, बरभर, डार, अढ़ैया इत्यादि मंत्र, तेखड़ा मंत्र, ये इसमें एक अलग निकल गई। हालांकि वो सब भी साबर मंत्र का हिस्सा है और बाकी वैदिक, पौराणिक, तांत्रोक्त और डामर मंत्रों को आप एक साथ एक जगह पे जोड़ दीजिए। अब होता क्या है कि जितने भी आपके पौराणिक मंत्र हैं या वैदिक मंत्र हैं या तांत्रोक्त मंत्र हैं, यानी संस्कृत के मंत्र, जैसे कि नवाण मंत्र को भी एक तांत्रोक्त मंत्र के रूप में माना जाएगा, छिन्नमस्तिका या बगलामुखी के मंत्र को भी एक तांत्रोक्त मंत्र के रूप में माना जाएगा, गायत्री मंत्र एक वैदिक मंत्र माना जाएगा, पौराणिक मंत्रों की अगर हम बात करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये एक पौराणिक मंत्र माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये जितने भी मंत्र हैं इनमें दोष लगने के बहुत से कारण होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं। आपको विनियोग इनका पता होना चाहिए, इनका अंगन्यास हमारे लिए सहायक होता है। हालांकि उसे नहीं करने पे आपका मंत्र दूषित नहीं होता, लेकिन विनियोग, ये अंगन्यास, हृदय न्यास इत्यादि के बगैर आपकी क्रिया कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। तीसरी बात यह है कि इसमें आपकी पूजा पद्धति का विशेष महत्व है। आपकी पूजा पद्धति यदि प्रारंभिक उचित नहीं हुई तो कहीं ना कहीं आपकी ये मंत्र विशिष्टता नहीं प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पूजन इत्यादि ये आपको करना पड़ेगा। अब मंत्र से जुड़ा हुआ आपको कौन कौन सा दोष लगेगा। जब आप मंत्र का जाप कर रहे होंगे तो मंत्र जाप करते समय में ध्वनि की आपूर्ति, ठीक है, जैसे महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रौम चुमसा, ओम हौम चुमसा। नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। या अन्य मंत्रों में भी हम इसी प्रकार से ले लें, छिन्नमस्तिका के मंत्र हो गए, धूमावती के मंत्र हो गए, धुम थुम ठ इत्यादि बहुत सी बातों पे विभेद हो जाता है। हस्फ्रैंग, हस्कलरिम, अब ये हस्कलरिम ये कैसे करोगे। तो अगर यहाँ पे बोलने में अगर मैं इसे बोलूँगा हस्करिम, हस्कलरम, तो ये वहाँ पे मंत्र गलत हो जाएगा और ये मंत्र दोष दे देगा, तो मंत्र अपनी सिद्धि नहीं दे पाएगा। दूसरी विषय इसमें आती है कि मंत्र जाप करते समय में मंत्र को तेज गति दे देना। अगर एक मंत्र है कि ओम ह्राम ह्रीं ह्रौम सहसूर्याय नमः, 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 या ओम ह्राम ह्रीं ह्रौम सहसूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीं ह्रौम सहसूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीं ह्रौम सहसूर्याय नमः, या जिस भी ढंग से आप करते हैं तो दो लोगों के बोलने में, दो लोगों की वाक शक्ति में अंतर होगा, उसके कारण से मंत्रों में भेद हो जाता है। यदि एग्जैक्ट मंत्र की ध्वनि, आपकी फ्रीक्वेंसी आपके गुरु तत्व के साथ मैच कर गई तब गुरु की किए हुए मंत्र जाप का प्रभाव आप पे पड़ जाएगा। अगर गुरु ने उस मंत्र का जाप किया होगा तो वो मंत्र आपके लिए, क्योंकि आपके कान में जिस ढंग से उसने मंत्र फूका वही फ्रीक्वेंसी आपके लिए चल जाएगी, या फिर जो उसका एग्जैक्ट उच्चारण होना चाहिए था आप वो करें, ठीक है। हालांकि एक बात ये भी है कि जब हम भक्ति मार्ग की बात करें तो भक्ति मार्ग को इससे पृथक रखते हैं, क्योंकि भक्ति में ये कहते हैं कि भगवान का नाम उच्चारण यदि आप अशुद्ध भी कर जाते हो तो उसमें दोष नहीं है। शिवाय 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 बोलने में कोई अंतर नहीं है, उसमें आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देवता आपको यहाँ पे भक्ति मार्ग से अलाउ करता है, लेकिन तंत्र में ऐसा कभी नहीं करेगा। तंत्र में देवता आपको तुरंत दंड दे देगा और कम से कम आपके किए हुए मंत्र का आपको कोई फल नहीं देगा। अब बात करते हैं साबर मंत्रों की। अच्छा, इन मंत्रों में और भी दोष लगते हैं। अगर हम बात करें तो मंत्र जाप करते समय में अगर हमारा मुख अशुद्ध हो, मंत्र जाप करते समय में हमारे मन में गलत प्रकार के विचार आ जाएं, पूजा करते समय में जब आप माला घुमा रहे हो या आप पाठ कर रहे हो उस समय में आपके मन में कोई ऐसा विचार आ जाए जिसके माध्यम से, यानी मेरे कहने का मतलब कि कामुक विचार आना, किसी स्त्री का चिंतन आ जाना या किसी की चोरी कर लेना, इस प्रकार का कोई भी गलत विचार आपके मन में आया तो ये आपके मंत्र को दूषित कर देगा। स्थान दोष भी आपके मंत्र पे लगेगा। अगर आप अशुद्ध स्थान पे मंत्र का जाप करेंगे तो आपका मंत्र दूषित हो जाएगा।
आपका आहार दोष भी आपके मंत्र पे लागू होगा। यदि आप गलत आहार लेते हैं, आपके मंत्र के साथ उस आहार की ऊर्जा नहीं मैच करती, तब भी आपका मंत्र दूषित हो जाएगा। ये अपने बहुत से प्रभाव ये दिखाएंगे। जहाँ तक अब साबर मंत्रों की हम बात कर, साबर मंत्रों में भी साबर संस्कार किए जाते हैं। जैसे आपने मंत्र का उत्कीलन सुना होगा, तो कहते हैं कि साबर मंत्र और एक कामर तंत्र के मंत्र, इन दो में उत्कीलन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये स्वयं उत्कीलित हैं। भगवान शिव ने एक कृपावश हम सभी साधकों के हित में साबर मंत्रों को, मतलब साबर मंत्रों की पूरी चैन को, चाहे वो बरभर हो, चाहे डार हो, चाहे अढ़ैया हो, टेकड़ा हो, और दूसरा साथ में डाबर मंत्र के मंत्रों को उन्होंने निष्कीलित छोड़ दिया, उसका उन्होंने कीलन नहीं किया। इसके कारण से इनका उत्कीलन करने की आवश्यकता नहीं होती। किंतु जहाँ तक साबर मंत्रों का प्रश्न है, साबर मंत्रों में गुरुसठ और गुरु संस्कार मंत्र, साबर संस्कार मंत्र का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम जब भी दीक्षित होते हैं शिष्य संप्रदाय के हिसाब से या पंथ के हिसाब से या मंत्र के अखाड़े के हिसाब से, तो उस अखाड़े में उन्हें दीक्षित करते समय में मंत्र के संस्कार करवाए जाते हैं। वो संस्कार साबर संस्कार मंत्र मोस्टली लोगों को नहीं पता और एग्जैक्टली मंत्र का मंत्र चल जा रहा है। या तो उस संस्कार को गुरु अपने आप कर दे, वो शिष्य को बताए ना बताए वो एक अलग विषय है, लेकिन उसे वो करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो सिर्फ वो मंत्र अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। अगर वो शक्ति देव उस आपके गुरु के साथ जुड़ी हुई रही, तब तो वो अपना प्रभाव दे जाएगी गुरु की शक्ति से, गुरु की आन पे। लेकिन यदि गुरु की भी नहीं करी हुई रही, तो वो आपको प्रभाव नहीं देने वाली। साबर मंत्रों में भी उच्चारण दोष नहीं लगता, क्योंकि साबर मंत्रों में एक ही आपको फायदा है कि आपको उच्चारण दोष नहीं लगेगा। लेकिन यदि मंत्र के बीच में आप रुक जाओगे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 108 बार मुझे जाप करना है एक साबर मंत्र का, और जाप करते समय में मैं बीच में रुक जाता हूँ 10 सेकंड के लिए, छींक आ गई, मुझे जमाई आ गई, या वैसे ही मेरी जबान लड़खड़ा के मैं मंत्र को बोलने में उच्चारण में गलती कर जाऊँ, तो उस उच्चारण का दोष मुझे लग जाएगा। ठीक है। अब एक बात आपको और जाननी होगी यहाँ पे, साबर मंत्रों में स्थान दोष इत्यादि जरूर लगेंगे, सिर्फ एक ही दोष नहीं लगना कि यदि आपके शब्दों में भेद हो गया। तांत्रोक्त मंत्रों में वर्ण भेद का दोष बहुत जबरदस्त लगता है, जबकि साबर मंत्रों में कभी भी वर्ण भेद का दोष नहीं लगता। कुछ एक मंत्र हैं, अब कोई कहे सिल्ली सुद्दुर वजुर का ताला, कोई कहे सिल्ली सिंधर वज्र का ताला, कोई उसमें भी वजुर बोलेगा, कोई वज्र बोलेगा। भाषा क्षेत्र के हिसाब से भाषा परिवर्तित हुई है। किसी ने कहा कि भैरव लिए खड़ा, लिए ठाड़े, अब वो खड़े को ठाड़े भी बोलते हैं बहुत से लोग, इस तरीके से भी मंत्रों में आता है। आन को कई लोग आण बोलेंगे, आदेश गुरु को ईश्वरी वाचा, या किसी ने आदेश गुरु का ईश्वरी वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का, सतनाम गुरु को आदेश, इत्यादि भेद साबर मंत्रों में यदि हो जाए तो इनका आप पे कोई दोष नहीं लगता। लेकिन अन्य सभी प्रकार के दोष साबर मंत्रों पे भी मान्य होंगे। स्थान दोष, आहार दोष, चिंतन दोष, अजीब दोष आपके साबर मंत्रों पे भी लागू होंगे समान रूप से। प्रभाव इनका सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि एक तो इनको शब्दों में अगर कोई गलती आ भी जाती है तो वो गलती मानी नहीं जाती। कई मंत्रों में इनमें कभी गुरुओं की हुई गलतियां करेक्ट भी नहीं की जाती साबर मंत्रों में। यदि गुरु ने जो बोला है आपको, उन्होंने आड़ बोला है तो आड़ ही बोलो, फिर वो आन मत बोलो, क्योंकि उससे फिर भेद हो जाएगा, तब मंत्र दोषित हो जाएगा, तब मंत्र अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। आशा करता हूँ इस बात को आप समझेंगे और सही ढंग से सही प्रक्रिया का चुनाव करेंगे।